नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज, कॉनिक सेक्शन का थर्ड पार्ट, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, अब इसको पहली बात तो मैंने जब आपको एलिप्स पढ़ाया था, एलिप्स का पहला लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। इनफैक्ट यही चीज़ मैंने आपको पैराबोला के फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था कि ये जो फिगर है हमारे पास, है ना, इस फिगर को ही हम समझेंगे और इसी फिगर की मदद से हम समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हाइपरबोला, कॉनिक का सेक्शन क्यों कहते हैं अपन इसको, है ना। तो अरे, तो हमारे पास डबल कोन होता है। उस डबल कोन में अगर आप एक प्लेन के थ्रू कटिंग करते हो तो आप बहुत अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग एंगल से आप कट कर सकते हो। तो देर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़। या तो आप एकदम हॉरिजॉन्टल कट करो, दूसरा पहला, तो उससे सर्कल आएगा। या तो आप एकदम वर्टिकल कट करो तो उससे हाइपरबोला आएगा, जो अपने को आज पढ़ना है। और एलिप्स एंड पैराबोला के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे काटना होता है। तो ये जो एकदम हॉरिजॉन्टल काटते हैं ना अपन, हॉरिजॉन्टल कटिंग को एकदम थोड़ा सा अगर टिल्ट करते हो आप, तो आपको सर्कल की जगह एलिप्स मिलने लगेगा। और अगर आप ऐसे उटपटांग एंगल में काटते हो तो आपको पैराबोला मिलेगा। एकदम वर्टिकल काटने पे आपको हाइपरबोला मिलेगा। अभी हाइपरबोला अपने को देखते ही समझ में आता है कि ये इस तरह का फिगर होता है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला पढ़ेंगे और इस हाइपरबोला की इक्वेशन काफ़ी मिलती जुलती है फिजिक्स से, एलिप्स से। अब क्या है ना, कुछ बेसिक डिफरेंसेस है हाइपरबोला के इक्वेशन में और फॉर्मूले में, जो हमको आज समझने हैं, और डेफिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरबोला की डेफिनेशन समझेंगे। सो जिसको भी कुछ बोलना हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ यूज़ योर स्पीकर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, है ना, क्योंकि मैं मिस कर जाऊंगा वरना, है ना। अगर आपको बोलना है तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो अगर इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर कुछ आपको लगता है कि नहीं सर कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ना। अदरवाइज आप ना बोले। कैलकुलेशन तो खैर अपन अभी करेंगे भी नहीं। आवाज़ बहुत कम आ रही है क्या? तो कुछ कर लो यार, फुल वॉल्यूम वगैरह, स्पीकर लगा लो। घर पे स्पीकर तो सबके पास होगा एकदम, है ना। बड़ा सा स्पीकर लगा दो, पूरे घर वालों को सुनाओ लेक्चर। और क्या, मजाक कर रहा हूँ, समझ करना। चलिए, पहली बात तो हाइपरबोला होता क्या है ना। हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। बोलो। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं डेस्कटॉप ऑडियो भी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ बोलोगे तो वो रिकॉर्ड हो गया ना, ताकि डाउट्स जो रिकॉर्ड होते हैं वो पता तो चले। तो सोच समझ के बोलना है ना। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट पी जो कि स्पेस पे नाच रहा है ना, उटपटांग तरीके से नाच रहा है, लेकिन हमने बोला कि रुक जा, थम जा, ऐसे मत नाच। तो इस तरह से नाच कि तेरा डिस्टेंस एस से जो भी आ रहा है और जो डिस्टेंस लाइन से आ रहा है उसके बीच में एक रिलेशन हो। क्या रिलेशन हो? कि अगर लाइन से डिस्टेंस पी एम है और पॉइंट से डिस्टेंस पी एस है, तो उनका रेशो पी एस अपॉन पी एम का रेशो ई के बराबर आ जाए। सर क्या बात कर रहे हो, यही तो आपने एलिप्स में पढ़ाया था। यही चीज तो आपने एलिप्स में पढ़ाई थी, इसमें क्या डिफरेंस है? पी एस अपॉन पी एम ई के बराबर होना चाहिए। पैराबोला में आपने पढ़ाया था कि ये पी एस अपॉन पी एम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों डिस्टेंस पैराबोला में बराबर होते थे। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इसीलिए पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती थी। बोलो। ठीक है, किसी ने अनम्यूट किया था इसलिए मुझे ऐसा लगा। अभी हाइपरबोला के केस में और इलिप्स के केस में चीजें दिखती काफी सिमिलर है ना। फंडा आपको एकदम सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस है, बेसिक क्या डिफरेंस है, कोई गेस कर सकता है? डिफरेंस बस ये है कि जो कांस्टेंट आएगा, दोनों का रेशियो हमेशा 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 हर मोमेंट पे ई के बराबर आना चाहिए। व्हाट इज ई? ई इज सम कांस्टेंट। हर हाइपरबोला के लिए हर हाइपरबोला के लिए ई का वैल्यू अलग अलग होता है। तो पर्टिकुलरली इस हाइपरबोला के लिए मान लीजिए ई का वैल्यू ये है। तो आपका डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से जो रेशियो आ रहा है उनका पी एस अपॉन पी एम, ध्यान रखना पहले अपन पी एस लिखते हैं हमेशा। फोकस पे पहले फोकस किया जाएगा, है ना, फोकस पे पहले फोकस किया जाएगा। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, क्योंकि इसको इवेंचुअली विल कॉल इट फोकस एंड इट इज नॉट अ सस्पेंस एनीमोर, क्योंकि अपन ने एलिप्स में सेम काम करा है और पैराबोला में भी। तो फोकस से जो पहला डिस्टेंस आएगा और जो लाइन से डिस्टेंस आएगा उनका रेशियो ई के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे फर्क बस इतना होता है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऑफ 1 होता है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है इन द केस ऑफ हाइपरबोला, ग्रेटर देन 1 होता है इन द केस ऑफ हाइपरबोला, एंड इन द केस ऑफ एलिप्स वो लेस देन 1 हुआ करता था। ठीक है। तो जब रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 आता था तो आपका फिगर जो है वो इस तरह से बनता था, एलिप्टिकल। अगर पी एस अपॉन पी एम का रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा तो वो पाया गया
है ना, वो मैथमेटिशियंस को पाया गया कि वो कुछ ऐसा शेप ले रहा है विच इज कॉल्ड है हाइपरबोला। इसको अपन डबल सी फिगर कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हाइपरबोला एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ पैराबोला और मे बी पैराबोला विथ अ मिरर इमेज, बट ऐसा नहीं है, दिखता है लेकिन वैसा है नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, है ना। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा ये तो अगर अपन पॉइंट पी को मूव कराएंगे तो। मैंने अगर पॉइंट पी को मूव कराया कुछ इस कदर कि ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाए तो हाइपरबोला बनेगा और कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। अच्छा ये है ना, इस तरह से बनता है। तो मतलब पॉइंट पी यहाँ पर भी हो सकता है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली जो मैंने आपके सामने फिगर बनाया है, पॉइंट पी इस पर भी पाया जा सकता है और पॉइंट पी उचक के यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट पी उचक के इस तरफ भी आ सकता है, क्योंकि जो फिगर बन रहा था वो ऐसा बन रहा था और इस फिगर में यहाँ पर पॉइंट पी आ जाता है तो उसके बाद भी पी एस अपॉन पी एम का जो रिलेशन है वो सेम होल्ड कर रहा था, ट्रू होल्ड कर रहा था। तो फिगर उन्होंने बनाया कि चलो ठीक है, हाइपरबोला इज अ डबल सी फिगर जिसमें जिसमें हमारे पास सिमेट्रिकल दो शेप्स आते हैं जस्ट लाइक एलिप्स। अच्छा, एलिप्स में एक ही शेप आता था बट वो भी सिमेट्रिकल था, हाइपरबोला में दो शेप आते हैं और वो तो क्लियरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा ना। लिखिए, locus of a point, locus of a point P which moves in space, in a 2D space लिख लो ना, which moves in a two-dimensional space such that its distance from it's नहीं बोलेंगे ना, it's such that the ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant, ठीक है, दिस कांस्टेंट is called eccentricity of the hyperbola। क्या बोला? हाइपरबोला रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, अच्छा, और ई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है इन द केस ऑफ हाइपरबोला। ऐसा पाया गया है ना, ऐसा पाया गया, मैथमेटिशियंस ने ऐसा ढूंढ के निकाला और हमको बता दिया, है ना। और किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, फिर उस किसी ने मुझे बताया और मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा आता है। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा था, भूल गया यार, को सोचने दो। ई इज इन द केस ऑफ हाइपरबोला। हाँ, अच्छा, जस्ट फॉर रेफरेंस है ना, ऐसे अपन स्टाइल मारने के लिए एलिप्स की बात भी कर लेते हैं, पैराबोला की भी बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ एलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता था, है ना। तो इन द केस ऑफ एलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हुआ करता था। अच्छा, ऑब्वियसली एसेंट्रिसिटी शुड बी पॉजिटिव, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। इन द केस ऑफ एलिप्स, और एसेंट्रिसिटी का वैल्यू पैराबोला के लिए क्या होता था? 1 इन द केस ऑफ पैराबोला। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो मैंने बना के रख दिया यहाँ पे। अब एक खास बात की, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या यहाँ पे भी फोकस खिलाएगा? बिल्कुल। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द हाइपरबोला
and fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, छाप लो जल्दी तक यहाँ पे। अच्छा, जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं, है ना, तो मुझे बता देना अगर बाय चांस आपको कोई भी डिफ़िकल्टी जाती है, लेक्चर अटकता है, क्योंकि अटक जाता है कई बार ना, जैसे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग चालू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा होता है, अगर मैं 2 जगह अपलोड करता हूँ ना तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। सॉरी, यस, ओके। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, अरे यार फोकस कौन लिखेगा, फोकस ऑफ द हाइपरबोला एंड ब्ला ब्ला, वही सब घिसी पिटी बातें, पुरानी कहानी, कुछ नया तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके, कुछ अगर नया नहीं है तो हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन मैं कुछ मान लेता हूँ। ये लाइन की इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, Lx प्लस My प्लस n, और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ना, फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम अल्फा कॉमा बीटा, और ऑब्वियसली इसका लोकस अपने को निकालना है, तो अपन इसको h कॉमा k मानेंगे, और हम लोग ये वाला रिलेशन लगा देते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी। क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार है? बिल्कुल, अपन उसको चालू करते ही खत्म कर देंगे। तो अपन इस चीज को मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे। ठीक है, देयरफॉर मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कि PS बटा PM दिस इज इक्वल टू E। याद रखना, हाइपरबोला के केस में E 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अभी एसेंट्रिसिटी का मैं फॉर्मूला दूंगा, वो सब आप यहीं से याद रख पाओगे। अच्छा, PS कैसे निकालेंगे, h कॉमा k का अल्फा कॉमा बी से बीटा से डिफरेंस, तो h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y नहीं बोलेंगे ना, k बोलेंगे, k माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, दिस मस्ट बी इक्वल टू h कॉमा k का लाइन से डिस्टेंस। याद है सबको फॉर्मूला पक्का? पॉइंट को लाइन पे रख देंगे, बोलो, LH प्लस MK प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ठीक है, मॉड आएगा। फिर क्या करना है, इसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद आप गधों की तरह जब एकदम सॉल्व करोगे दिन रात लगा के, जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे दिन रात लगा के, तो आपके सामने एक इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? आपके सामने एक इक्वेशन आएगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। किस तरह से? ऑन सॉल्विंग विल गेट a second degree equation like this, ax square plus 2hxy, अब तो रट गया होगा ना, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c। ठीक है, by square plus 2gx plus 2fy plus c। अच्छा, आप अगर किसी लेमेन को दिखा देंगे, किसी थर्ड पर्सन को दिखा दोगे, या 10वीं क्लास के बच्चे को ही दिखा दोगे, तो इतना सब देख के उसको लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, इतनी बड़ी इक्वेशन, जबकि है कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, जी एक्स एफ आई सी का टर्म आएगा। खुशखबरी ये है कि आपके सिलेबस में ये वाला आइटम नहीं है। आपको इतना बड़ा हाइपरबोला का इक्वेशन, या इतना बड़ा एलिप्स का इक्वेशन, या इतना बड़ा पैराबोला का इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज जनरली आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी बताया जाएगा, अपन वो पढ़ेंगे। ये तो भाई एकदम एक्सट्रीम केस होता है ना, इसमें आपको किसी भी तरह का हाइपरबोला मिल सकता है। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकती है, ये पैराबोला भी हो सकता है। अच्छा, पैराबोला से पहले सर्कल आया था ना, ये सर्कल भी हो सकता है, ये एलिप्स भी हो सकता है, और एलिप्स के पहले पैराबोला आएगा। क्या कर रहे हो? ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, और हाइपरबोला भी हो सकता है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को लाइन से बता पाएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा, सर्कल कब होगा, पैराबोला कब होगा, एलिप्स कब होगा, हाइपरबोला, विदाउट स्टैमरिंग इवन वंस? I'll try. तो बोलूं? हाँ हाँ, बोलो ना, सुन रहे हैं हम। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में डेल्टा 0 हो जाता है, हम्म
एंड सर्कल के लिए h 0 हो जाता है। a ऑब्वियसली। equal to हाँ, सही सही, ए इज इक्वल टू बी, सही, बोलो बोलो। पैराबोला के लिए h square is equal to ab गुड। एंड एलिप्स के लिए h square less than ab। गुड। तो हाइपरबोला के लिए क्या होगा? एनी गेसेस? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ठीक है। Greater than। तो अच्छा, एक चीज़ और है जो कि कॉमन है ऑब्वियसली सारे केसेस में, अपार्ट फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सारे केसेस में डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए ना। अगर डेल्टा जीरो हो गया तो फिर तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, फिर तो सारी चांसेस ये सब बनने की खत्म। तो डेल्टा नॉट जीरो इज अनसेड एंड सेल्फ अंडरस्टूड कि भाई ये तो होना ही चाहिए। डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ, इन एनी केस अदर देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सेलेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपने को पता होनी चाहिए। और आज अपने को एक और चीज़ पता चल गया कि हाँ एच एस। हाँ बोलो यार। सर और एक मिस हो गया, वो POSL में है ना, एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी। एच स्क्वेयर नॉट इक्वल टू ए बी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। हो सकता है ना। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस डेल्टा जीरो होना चाहिए। चलो सागर, अब तुम जैसे कि निकल के आए हो एकदम से, तो बताओ मुझे डेल्टा का वैल्यू क्या होता था? डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही बता, बोल के बता दो। सर वो टेढ़ा AB से निकालेंगे, फिर ऊपर से है ना FGH ऐसे कॉर्नर में देके और नीचे से FGH समझ इज गया, इक्वल टू। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, सारे बच्चे एकदम अपडेटेड है, सारे बच्चे फॉर्म में हैं। ये इतनी भयानक चीज़ें आप लोगों ने अपने ब्रेन में घुसा ली है ना, तो आपको अप्रिसिएशन तो बनता है आप लोगों का, सेल्फ अप्रिसिएशन। और इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप ध्यान से देखा जाए तो, इट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि आपने लॉजिक से समझा तो आपके दिमाग में बहुत आसानी से ये बैठ गया है। अच्छा, इन द केस ऑफ हाइपरबोला, है ना, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर डेल्टा नॉट जीरो है एंड एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से बड़ा आता है, देन इट इज अ हाइपरबोला। इस केस में ये हाइपरबोला हो जाएगा। देन लिखते चले ना, दिस क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व will represent hyperbola। ठीक है, रिप्रेजेंट हाइपरबोला। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आप छापो, जब तक मैं कुछ इधर उधर की बातें करूंगा। आप सारे बच्चों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये वाला वीक जो है ना, अंटिल संडे, आपको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए डेडिकेट करना है। बिकॉज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आज के बाद आपको दोबारा पलट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। जो जिन बच्चों का लेक्चर मिस हो गया है ड्यू टू सम रीज़न, आप लोगों को आराम से मैं गाइड करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई विल कॉल यू एंड गाइड यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने पूरा कर लिया है, दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे जेईई एग्जाम देने से पहले। टेक इट फ्रॉम मी। आप रिवाइज करोगे, 1000 बार रिवाइज करोगे नोट्स को, बट इतनी इंटेंसिटी से क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है ना, डीपीपी सॉल्व करना, संगीत सॉल्व करना और मॉड्यूल सॉल्व करना, ये आप संडे तक ही कर पाओगे। मे बी अपन उसको एक वीक और एक्सटेंड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन आप इस संडे को डेडलाइन मान के चलो कि आपको बहुत मेहनत करनी है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको आ जाता है तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक पक्का है। इसको मैं रिवर्स फॉर्म में बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो नहीं पक्का है, हो ही नहीं सकता है। पूरा पेपर भाई पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से भरा हुआ मिलेगा आपको। मतलब 7 क्वेश्चन आ जाते टोटल यार, बहुत होता, 25 में से 7 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन, है ना, स्ट्रेट लाइन से लेके हाइपरबोला तक। तो अच्छा खासा वेटेज है। और ये सब, ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपको फिर से मिल जाएंगे वहाँ पे कैलकुलस में। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। जितना अच्छा इसको कर सकते हो उतना ज़्यादा आपकी चांसेस है कि मैथ्स में आप 100 में से आराम से 80 टच कर लोगे मिनिमम, है ना, क्योंकि आपको ये अच्छा खासा बूस्ट देगा। आगे बढ़ते। तो किसी ने बोला कि सर ये वाला अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सिलेबस में इंक्लूड कर लिया तो फिर तो यार बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना। क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं मैं, ये जो 2hxy होता है ना, ये सारा खेल बिगाड़ देता है। एलिप्स में भी अगर आपको कोई इक्वेशन मैं दे दूं जिसमें xy का टर्म आ गया तो वो एलिप्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, डेफिनेटली आपको ये नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलास। तो विल कम बैक टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। ठीक है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है कि दुनिया में जितने भी पैराबोला आप बना सकते, दुनिया में जितने भी हाइपरबोला, पार्डन, दुनिया में जितने भी हाइपरबोलाज आप बना सकते हो वो इसके थ्रू आप बना सकते हो। एबीसी का
कोई भी वैल्यू देते जाओ, बनता चला जाएगा। ऑब्वियसली एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होना चाहिए और डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, वो तो खैर अंडरस्टूड है ही। लेकिन उन सारे तमाम इनफाइनाइट हाइपरबोलाज में से आपको सिर्फ दो खूबसूरत हाइपरबोला के फॉर्म पढ़ने हैं। कितने? दो। जैसे अपने दो एलिप्स में पढ़े थे वैसे ही दो अपन हाइपरबोला में पढ़ेंगे। पैराबोला में हमने 4 पढ़े थे, बट एग्जाम में जनरली एक ही पूछा जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जनरली, है ना। और अगर कुछ और भी पूछा गया तो उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, रिवीजन लेक्चर में फिर से बता दूंगा ना। रिवीजन लेक्चर अभी अपलोड होने ही वाला है तीनों का। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे आते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। पहली बात तो आपका फिजिक्स का जितना, फिजिक्स बोलता हूँ बार बार, एलिप्स का जितना भी कंसेप्ट आपके दिमाग में है, एलिप्स के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ना। और एलिप्स से अपन इसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड हाइपरबोलास होते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला है वो होता है, लिखेंगे अपन, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लिखो पहले आप, है ना, आराम से। कुछ मिलता जुलता दिख रहा है ना एलिप्स से। एलिप्स में क्या होता था, बीच में प्लस आ जाता था, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया है, ठीक है। नाइस। अच्छा, एक और टाइप का हाइपरबोला होता है, एक और टाइप का हाइपरबोला होता है, उसको भी अपन सेकंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोलेंगे, बट इसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, शक्ल ध्यान से देखना बेटा। ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। शांति से एक बार जस्ट ऑब्जर्व। लाइफ में पहली बार कुछ देख रहे हो तो एक बार में दिमाग में नहीं घुसेगा, लेकिन दूसरी बार में ज़रूर घुस जाएगा। फ़र्क क्या है कि ये पहला वाला जो हाइपरबोला है इसमें ना प्लस माइनस साइन का खेल है सारा, और दूसरे वाले हाइपरबोला में भी प्लस माइनस साइन का खेल है। तो ये वाला हाइपरबोला क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है, इसके क्या क्या फोटो बनते हैं, है ना, कितने लेंथ आते हैं इसमें, इसमें लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, फोकल रेडियस का लेंथ क्या होता है, ऑल दैट थिंग्स अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर से। दोनों में बस मैं आपको फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइपरबोला किस तरह से होता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, डू नॉट रिलेट इट विथ एलिप्स। आपने देखो, ये रफ में लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपन ने एलिप्स में पढ़ा था। और मैंने आपको क्या फंडा बताया था कि जो भी बड़ा नंबर हो उसको आप ए बोल दो, और जो छोटा नंबर उसको बी बोल दो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी, सारे क्वेश्चन मक्खन की तरह हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, चाहे वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो, चाहे वो एसेंट्रिसिटी हो, चाहे वो एक्सट्रीम्स ऑफ एलआर हो, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो फोकस हो, आपको हर बार एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने बड़े नंबर को ए बोल दिया और छोटे नंबर को बी बोल दिया तो फोकस हमेशा ए ई कॉमा जीरो रहेगा। वरना जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, इवन एनसीईआरटी, है ना, जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि वर्टिकल एलिप्स में बी ई कॉमा जीरो हो जाता है, जीरो कॉमा बी, सॉरी वर्टिकल है ना। तो बच्चे है ना पगला जाते हैं कि कब ए ई आएगा, कब बी ई आएगा। मैं आपको वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका अपन ने डेवलप किया है कि आप बस बड़े वाले नंबर को ए बोलो, एलिप्स के केस में, एलिप्स के केस में, आई रिपीट एलिप्स के केस में, है ना, नॉट इन द केस ऑफ हाइपरबोला। बड़े को ए, छोटे को बी बोलो, सब सेम रहेगा, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट्रिक्स हो, चाहे वो एलआर हो, चाहे वो एसेंट्रिसिटी हो। 1 माइनस छोटा स्क्वायर अपॉन बड़ा स्क्वायर, लफड़ा ही खत्म ना, एक फॉर्मूला याद कर लिया। तो एलिप्स के केस में अपन ए बी कैसे डिसाइड करते थे, जो बड़ा है वो ए बी, जो छोटा है वो, जो बड़ा है वो ए और जो छोटा है वो बी।
ये अपन हाइपरबोला के केस में नहीं करेंगे। मैं आपके दिमाग से वो चीज निकालना चाह रहा हूं कि इस बार अपन बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे। ए और बी इस बार भी अपन डिसाइड करेंगे, बट कुछ और देख के, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या देखेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि यहां पर माइनस साइन है, यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस साइन है ना। और यहां तो वैसे भी दिख रहा है माइनस प्लस। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जो समझदार बच्चा है वो शायद समझ भी गया होगा। जो प्लस वाला आइटम है उसके नीचे जो आएगा उसको हम हमेशा ए बोलेंगे। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ए बी बोल के हम पहले बोलेंगे क्या, बोल के अपन क्या उखाड़ लेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। और यहां पर प्लस वाला क्या है, वाई, तो अपन ने वाई के नीचे वाले को ए बोला है। अब मैं आपको एक चीज, एक और डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कोई भी बुक पे रेफर मत करना। बुक वाले उल्टा पढ़ाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कुछ बच्चे करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना। तो रेफर नहीं करना, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाओगे और कभी समझ में नहीं आएगा। हाइपरबोला से हमेशा डर लगेगा, एलिप्स से भी डर लगेगा। प्लस वाले को ए, माइनस वाले को बाय डिफॉल्ट बी। यहां पे भी जो प्लस वाला है उसको अपन ने ए बोल दिया और माइनस वाले को बाय डिफॉल्ट बी बोल दिया। दोनों एलिप्स की, दोनों हाइपरबोला की इक्वेशन में आपको एक ना एक बार तो माइनस का साइन मिलेगा। जैसे यहां पर बीच में मिल रहा है, यहां पर पहले मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। राइट साइड में +1 होना चाहिए दोनों तरफ, पहली बात तो। और जो प्लस वाला है उसको ए और माइनस वाले को बी, दोनों ही केस में। तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो गई, ठीक है। इसको अपन पहले नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको इसका डिटेल पढ़ाऊंगा अभी और इसका डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया आपको, अपन पढ़ने के वाले। तो अभी अपन इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ए और बी कैसे डिसाइड करते हैं इन द केस ऑफ हाइपरबोला। हम बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। हो सकता है कि ए छोटा हो और बी बड़ा हो, बिल्कुल हो सकता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है बड़े छोटे से, हमको बस इस चीज से मतलब है कि प्लस वाला जो होगा उसको ए बोलेंगे और माइनस वाले को अपन बी बोलेंगे, दोनों ही केस में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर अपन इसका डिटेलिंग चालू करेंगे। अभी मैंने डिटेलिंग अभी चालू नहीं करा है, मैं आपके दिमाग में सिर्फ थ्योरी घुसा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसका भी एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। लेट अस से कि मैंने आपके सामने लिखा x² / 16